हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर पर्सनल क्लास। आज शुरू करेंगे चैप्टर 4, हाउ टू यूज़ एक्सेल लिब्रे ऑफिस कैल्क एज डेटाबेस। हम उसमें सीखेंगे कैसे हम फॉर्म्स बनाते हैं, फॉर्म्स देखेंगे उसके अंदर कैसे फिल करते हैं, और उसके बाद देखेंगे हम उसमें कैसे फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं, कैसे हम उसके अंदर पाइवेट टेबल को यूज़ करते हैं। तो जो भी मैं ऑप्शंस आपको बताऊंगा उसके अंदर आप उनको ध्यान से देखना, और आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में ही कर पाओगे। ये ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस आपको MS ऑफिस के एक्सेल में नहीं मिलेंगे। तो कुछ ऑप्शंस जो आपको मैं बता दूंगा कि जो आपको ओपन ऑफिस के अंदर मिल जाएंगे, बाकी वाले आप इस वीडियो को देखें और समझें कि कैसे मैंने ऑप्शंस को यूज़ किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और चैप्टर 4 है ये, और आप ध्यान से देखें और समझें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है हमारे मार्क्स, और आप देख सकते हैं हमने मार्क्स लगा दिए हैं यहाँ पर, और ये हमारी टोटलिंग है जो ये आप पहले चैप्टर में देख चुके हो, हमने कैसे फॉर्मूलेज लगाए थे। उसके बाद में हमने परसेंटेज, फिर मैक्सिमम, फिर मिनिमम। इनके फॉर्मूले भी सेम है सम की तरह, बस सम की जगह मैक्स लिखना है, मिनिमम निकालना है तो MIN लिखना है, बाकी सब कुछ सेम है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे फ़िल्टर। सिर्फ आपको ऊपर की रो सेलेक्ट करो और डेटा पे जाना है, और डेटा पर जाने के बाद फ़िल्टर पे क्लिक करना है। जैसे आप फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसके ऊपर एक एरो बटन बन चुका है, तो ये ड्रॉप डाउन बटन बन जाता है। इससे आप इजीली मार्क्स निकाल सकते हैं जिस भी बच्चे के आपको चाहिए। जैसे अगर मान लो मुझे मैं नेम पे जाता हूँ और मैं इसमें से सारे हटा देता हूँ, सेलेक्ट ऑल हटा दिया। अब मैं सिर्फ अगर जय सेलेक्ट करूँगा तो ओके करते ही सिर्फ जय के मार्क्स आएंगे। इस तरह से फ़िल्टरिंग काम में आता है। अब हम वापस से अगर हम सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो ये सारे मार्क्स दिखाई देंगे सब बच्चों के। अब उसी हिसाब से अगर हम टोटल में जाते हैं, अगर हम यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट देखना, अगर हमें पता लगाना है कि सबसे कम किस बच्चे के आए हैं टोटल, तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने टोटल पे जाकर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट किया तो ये सॉर्टिंग कहलाता है। तो 234 सबसे कम है, और इस तरह से ये बढ़ता हुआ 345 पे चला गया। ऐसे ही अगर हमें परसेंटेज देखनी हो कि किसकी सबसे ज़्यादा है और किसकी सबसे कम है, तो हम यहाँ से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देंगे। तो जैसे आप लार्जेस्ट से लेकर स्मॉलेस्ट करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा परसेंटेज से कम परसेंटेज दिखाई देगा। इस तरह से आप फ़िल्टरिंग का यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर आपको आ गई सॉर्टिंग और ये आ गए आपके फ़िल्टरिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैसे फ़िल्टर्स लगाना है और कैसे सॉर्टिंग करना है। अब एक होता है वैलिडेशन। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो जैसे अभी आप देखेंगे मैं किसी भी एक सेल को क्लिक करता हूँ तो मैं पहले डाल चुका हूँ, तो देखिए लिखा हुआ आ रहा है ऑल्ट मैसेज में कि फॉर पासिंग वर्क हार्ड, इस तरह से। तो ऐसा वैलिडेशन डालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इसको सेलेक्ट करना है सारे मार्क्स को, ना कि टोटल परसेंटेज किसी को भी। सिर्फ मार्क्स को सेलेक्ट करो और ये आप देख रहे हैं डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसको क्लिक कर दीजिए फर्स्ट ऑप्शन डेटा वैलिडेशन। और उसके बाद में आप यहाँ पर सेटिंग्स में गए और मैंने यहाँ पर होल नंबर सेलेक्ट किया और बिटवीन 36 से 100 मैंने कहा कि इसके बीच के मार्क्स अगर आए हैं, ठीक है। या फिर हम चलो इसको चेंज कर देते हैं, हम इसमें कर देते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने मार्क्स होने चाहिए। तो हम यहाँ पर कर देते हैं 36 और यहाँ पर कर देते हैं 0। तो जैसे हम करेंगे तो इसमें ये हम कर दिया, उसका इनपुट मैसेज, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे फेल्ड वर्क हार्ड। अब जैसे ही आप ओके करेंगे अब देखेंगे ये सब में ऐसे मैसेज आएगा फेल्ड वर्क हार्ड। लेकिन ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं है कि इसके अंदर हम कैसे 56 है तो उसमें नहीं लिखा हुआ है, इसके अंदर सब में लिखा हुआ है जिसको आप सेलेक्ट करोगे। आप इसको इंडिविजुअल भी सेलेक्ट कर सकते हो, अगर 24 पे जाकर आप डेटा वैलिडेशन लगाओगे तो भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम वैलिडेशंस और ये हमने देखा। अब इसके अंदर ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि कैसे हम यूज़ करते हैं पाइवेट टेबल, सब टोटल,
ये दोनों ऑप्शंस हम इसके अंदर चेक करेंगे। और फॉर्म्स कैसे यूज़ करते हैं वो लिब्रे ऑफिस कैल्क में हो सकता है, क्योंकि मैंने किया है MS ऑफिस में, एक्सेल के अंदर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम समझते हैं कि फॉर्म्स क्या होते हैं। फॉर्म्स होते हैं, जैसे आप ईमेल नया बनाते हो तो आप कैसे नए फॉर्म्स डालते हो, उसमें आपको अपना फर्स्ट नाम, लास्ट नेम, सब कुछ लिखना पड़ता है। तो इस तरह से एक फॉर्म जो आप भरते हो तो ऑटोमेटिकली वो इंटरनेट पर सेव होता है। तो इंटरनेट पे तो जब सेव करते हो तो बहुत सारे लोग भरते होंगे, तो जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जब हम एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसको मैनेज करते हैं, उसको बोलते हैं डेटाबेस। तो जैसे डेटाबेस में फॉर्म्स बनते हैं, वैसे ही हम कैल्क में भी फॉर्म जैसा लेआउट देख सकते हैं। वो कैसे देखेंगे वो हम इसके अंदर सीखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट विल सी कैसे फॉर्म्स दिखाई देंगे हमको, कैसे हमें नया फॉर्म्स के अंदर भरना है और कैसे उसको अपडेट करना है। तो लेट्स सी। ओके, अब आप देख चुके हैं कि ये फॉर्म है जिसको बहुत सारी डिटेल भर रखी है। तो ये एक एग्जांपल है, मैंने कैल्क यूट्यूब से लिया हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। अब हमें इसे काम कैसे करना है वो हम सब अब देखेंगे कि ये हमारा फॉर्म है। अब हम इस पर वर्क करने के लिए हमें डेटास, जैसे आप व्यू देखा, पेज ब्रेक व्यू देखते हैं, तो इसमें सिर्फ वही कंटेंट आएगा जो लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको नॉर्मल व्यू में ही रखेंगे जिससे ये हमको पूरा दिख जाए। तो नॉर्मल कर दिया हमने। तो हम एक बार जब हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर चुके होते हैं, उसके बाद हम जाते हैं डेटा में जाएंगे और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे फॉर्म्स। अब फॉर्म्स के अंदर आप देख सकते हैं ये पहला आपको सारी डिटेल नज़र आ रही है। तो ऐसा करिए, यहाँ पर 30 रोज में डिटेल्स डाली हुई है। तो जैसे नेक्स्ट रिकॉर्ड आप दबाएंगे तो ये नेक्स्ट पे जाता जाएगा। लास्ट पे चलेंगे तो इस तरह से आप उससे पहले वाले पे चले जाएंगे। इस तरह से आप लास्ट में पीछे रिकॉर्ड्स में जाएंगे और नेक्स्ट में आगे रिकॉर्ड्स पे जाएंगे, इस तरह से। और आप इधर से स्क्रॉल भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से एक तरह से फॉर्म ही है, जो आपने वहाँ एंट्री किया वो आपको यहाँ भरा हुआ नज़र आ रहा है। और हम चाहें तो इसके अंदर भी एंट्री करके हम फॉर्म्स भर सकते हैं। अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखिए एडम्स के अंदर 2 नज़र आ रहा है आपको, तो पहले ये नहीं डाला हुआ था। इस तरह से हम लास्ट रिकॉर्ड में जाके फिर से डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ अपडेट भी कर सकते हैं अपने फॉर्म्स को, और अगर हमें कुछ नया डालना है तो हम नया भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये था, इस तरह से हम वर्क करेंगे इसके अंदर। अब हम जैसे अगर ला चाहते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड्स पर, तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसको स्क्रॉल कर सकते हैं और सबसे लास्ट में जा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे लास्ट में चले गए, यहाँ पर हमको रो खाली मिलेगी, वहाँ पर भी आप एक नई डिटेल भर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पर नई डिटेल भरोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको 31st रो के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आएगी। तो ये टोटल 1 से 30 है और 31st रो आपको नहीं नज़र आएगी। अब हमने न्यू कर दिया, क्लोज कर दिया। अब जैसे ही आप इसको नीचे देखोगे तो आपको देखोगे तो आपको जेम, विली और फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी हमने 3 चीज़ें ही डाली। अगर हम सारी चीज़ें डालते तो हमको सब दिखाई देती। तो इस तरह से अगर जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो बाकी सब चीज़ों में भी आपको 3 ही चीज़ें नज़र आएगी। तो हमको डिटेल पूरी भरनी चाहिए, तभी कोई काम करना चाहिए उसके अंदर। तो कोशिश कीजिए कि आप सारे रिकॉर्ड्स को पूरा फिल करें। और अब हम चाहे तो इसको डिलीट दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से फॉर्म का एक सिंपल यूज़ हमने यहाँ पर देखा कि कैसे हम फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहें और लिब्रे ऑफिस कैल्क में ही ये हो सकता है अभी। तो आप देख सकते हैं कि पाइवेट टेबल होता क्या है, वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने यहाँ 3 कॉलम्स में कैटेगरी, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, दूसरे में डेट और फिर सेल्स लिखा हुआ है। अब इसके अंदर अलग अलग कंपनीज की कितनी तारीख को कितनी सेल हुई थी, यानी कितनी उनको कमाई हुई थी, उसका बारे में डिटेल है। अब हम एक पाइवेट टेबल के अंदर लिमिटेड अमाउंट में एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना डेटा आया और कितना किस में कमाई हुई और कितना सम हुआ, हम उसको काउंट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है जो हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर समझेंगे कि कैसे हमने अलग अलग एनालिसिस में गए। तो हम सबसे पहले जाएंगे डेटा में, फिर उसके बाद में जाएंगे पाइवेट टेबल और क्रिएट। अब जैसे करंट सिलेक्शन का मतलब होगा हमारी जो भी टेबल है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट होने के बाद में
हम इन डेटा का एनालिसिस करेंगे। तो इनको करने के लिए हम अब दबाएंगे ओके बटन, करंट सिलेक्शन एंड ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 चीज़ें थी, तो यहाँ पर आपको राइट साइड में कंपनी, डेटा और सेल्स नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर आप हमें इन्फॉर्मेशंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले तो रो फील्ड के अंदर हम डाल देंगे कंपनी को। तो इस तरह से हम इसमें से एक सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने डेट को लिया तो हमने रो फील्ड में डाल दिया। अब उसके बाद में हम सेल्स को लेंगे और हम डेटा फील्ड के अंदर डाल देंगे। अब हम अगर इसमें देखिए सम लिखा हुआ है, यानी कौन सी तारीख को हर कंपनी की कितनी सेल हुई थी उसके बारे में हमें यहाँ से पता चलेगा। अब हम जैसे ही देखिए यहाँ पर फंक्शंस के अंदर बहुत सारे हैं, काउंट, एवरेज, तो अभी हम काउंट करते हैं। तो अब जैसे ही ओके करेंगे तो आप देखिए कि 1 अगस्त को अगर आप देखेंगे तो देखो 14 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, 21, ये सारे काउंट है। काउंटिंग का मतलब उसने काउंटिंग किया है कि कितने अलग अलग कंपनीज़ के टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स कितनी थी, तो इस तरह से काउंटिंग हो गई। अब आप काउंट्स की जगह अगर आप सम निकालना चाहते हो कि कितनी कमाई हुई, तो आप एडिट लेआउट में जाओ, डेट के अंदर, और इस काउंट को डबल क्लिक करोगे और इसकी जगह आप सेलेक्ट कर लो सम, और जैसे ही आप ओके करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखो 1 अगस्त को सब कंपनियों ने मिला के कितनी सेल की, 2 अगस्त को कितनी की, 3 अगस्त को कितनी की। इस तरह से आप पाइवट टेबल को यूज़ करते हैं। अब हम एडिट लेआउट में अगर जाते हैं और हमें कंपनी के बारे में समझ आए, तो हम यहाँ पर आप कंपनी को रख दीजिए कॉमन फील्ड में। कॉलम फील्ड में डालते ही अब इन डेट्स में अलग अलग कंपनीज ने कितनी सेल्स की ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। नीचे टोटल रिजल्ट भी आ जाएगा और साइड में भी आपको टोटल रिजल्ट पता चल जाएगा। तो इस तरह से हम पाइवट टेबल को यूज़ करते हैं। तो आप एक बार इसको चेक कीजिए और देखिए और समझिए, इट्स वेरी इजी। अब हमें देखना हो सब टोटल क्या होता है। इट्स वेरी इजी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग फॉर्म्स बना रखे हैं। तो उस फॉर्म्स के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक जगह लिखा हुआ है स्टोर और एक जगह लिखा हुआ है सेल्स। अब यहाँ आप देखेंगे स्टोर 1, 2, 3, 4, 5। तो हम इसमें जितनी भी सेल्स हुई है हम देखना चाहते हैं कि टोटल कितनी हुई है। स्टोर 1 में टोटल कमाई कितनी हुई है, 2 में कितनी हुई है, 3 में कितनी हुई है, 4 कितनी हुई है और 5 में कितनी हुई है। उसको करने के लिए हम सब टोटल ऑप्शन को यूज़ करेंगे। सब टोटल कैसे करता है टोटल आप देखिए। अब हम डेटा में गए, उसके बाद में यहाँ पर हम सब टोटल लिखा हुआ है फिल्टर के नीचे। उसके बाद में आपको इसको दोनों को सब टोटल निकालना है। हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे जिसका भी आपको सब टोटल निकालना है कॉलम हेडिंग के साथ में। उसके बाद में आप सबसे पहले इन सब को देख लें सेलेक्टेड है। उसके बाद में आप जाएंगे डेटाज़ के अंदर। डेटाज़ में गए, फिर हमने सेलेक्ट करेंगे हम सब टोटल। अब सब टोटल में आप देखिए ग्रुप किसका है, ये ग्रुप बाय स्टोर। इस तरह से हम सेल्स या स्टोर कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं। अब हम इसमें से जैसे आपको क्या पता लगाना है कि सेल्स कितनी हुई, तो हम सेल्स को सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए फंक्शंस में बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन अभी हम सम करेंगे कि स्टोर 1 में कितनी कमाई हुई है, 2 में कितनी हुई है, इस तरह से। तो हम मैक्स, मिनिमम, एवरेज सब निकाल सकते हैं, लेकिन हम सम निकालते हैं। ओके किया तो आप देखिए स्टोर 1 में टोटल आ गया, स्टोर 2 का टोटल आ गया, स्टोर 3 का सम आ गया। तो इस तरह से हम सब टोटल का यूज़ करते हैं। सो होप यू अंडरस्टैंड, ट्राई वंस एंड डू इट। तो देखा है ना इजी। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने अलग अलग फंक्शंस और अलग अलग फॉर्मूलाज को यूज़ किया किसको यूज़ करने के लिए। तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, goodbye and keep practicing. Thank you.